हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 20 से 30 अप्रैल तक, 20 to 30 अप्रैल। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो टॉरस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। द चैरियट, द 4 ऑफ पेंटिकल, the 3 of wands with the 4 of cups, the 10 of swords with the 6 of swords। यहाँ तो टॉरस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ के लिए हो सकती है। भले पर्सन शायद निकल चुके हैं, रिलेशनशिप से दूर हो गए हैं, चाहे मूव अवे कर गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन आप अभी भी उनको चाहते हैं, अभी भी स्टक हैं। आप उनको निकाल नहीं पा रहे हैं ख्याल से। आप उनको आपके दिल दिमाग पे अभी भी बसे हुए हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए आप। हो सकता है पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट लेकर के आगे बढ़ गए हों लाइफ में, पर आप कहीं पे निकल नहीं पाए हैं। कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो स्टक हैं अभी भी, आप बुला नहीं पा रहे उनको टॉरस। ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल विद द 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं कि पर्सन एक्सेप्ट करे आपका लव, आपका अफेक्शन कहीं पे। पर मुझे लगता है कि पर्सन या तो काम और करियर में ज़्यादा बिजी हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, चाहे उनका फोकस उनका काम, करियर या पढ़ाई लिखाई, कोई नई स्किल सीखना, या दोस्तों कलीग्स के साथ वो ज़्यादा ज़्यादा फोकस्ड है वो उस तरफ, आपको इग्नोर कर रहे हैं या आप इग्नोर फील कर रहे हैं। ये हो सकता है 4 ऑफ कप्स। आपको लगता है आप बार बार कोशिश करते हैं, पर पर्सन के तरफ से वो जो आप चाह रहे हैं कि उस तरह से रेसिप्रोकेट करे, उसी तरह से मैसेज कम्युनिकेशन करे, वो नहीं कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस या वर्क से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई, ग्रुप, टीम में काम कहीं करते हैं, उस तरह का रोमांस हो सकता है। तो डेफिनेटली कुछ केसेस में ये हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ आपको एक फ्रेंड बना के रख दिया हो, फ्रेंडशिप ऑफर करी हो, रिलेशनशिप नहीं। ये भी हो सकती है कुछ केसेस के लिए कि वो फ्रेंडशिप वाली एनर्जी ऑफर कर सकते हैं, अभी रिलेशनशिप नहीं। इसलिए भी आपका जो लव का कप है वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। यहाँ तो बार बार का धोखा, अप्स एंड डाउन्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अब मूव ऑन करने का सोच चुके हैं। आपके पर्सन ने आपको एक बार नहीं कई बार धोखा दिया है, कई बार झूठ बोले हैं, कई बार आपने चोट खाई है। फाइनली आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम एंडिंग्स हो गई है, एंड हो गई है सिचुएशन, और आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये भी कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए टॉरस। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल, the justice with the 3 of swords in reverse, the ace of swords with the queen of swords, the knight of wands or king of wands with the 9 of pentacles। तो यहाँ तो टॉरस पर्सन को लगता है
जस्टिस की कार्ड है, बैलेंस और रिकवरी की कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। या आपके इनके बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस हुई थी तो उस एनर्जी से रिकवरी कर रहे हैं, कहीं पे उनको लग रहा है जस्टिस हो रहा है आपके उनके साथ। अब चाहे वो निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से, इनके इनको लगता है इनके थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आपने रखा है, इनको धोखा दिया आपने इनको, तो उस एनर्जी से ये निकल रहे हैं। कहीं पे इनको लगता है ऊपर वाला इनके ऊपर अब अब न्याय कर रहा है इनके साथ, अब इनके साथ जस्टिस हो रही है न्याय के कार्ड के साथ। या फिर ये चाहते हैं न्याय हो, ऊपर वाला कर्मा बोलते हैं ना कि कर्मा मिलना चाहिए। तो अगर आपने इनको थर्ड पार्टी में रखा है तो ये काफ़ी दुखी, काफ़ी हर्ट, काफ़ी पेन में थे, लेकिन अब रिकवरी वाली एनर्जीज में है, वो वाली जो दर्द वाली एनर्जी से निकल रहे हैं। पर ये चाहते हैं कि ऊपर वाला जस्टिस करे। अगर आप मैरिड हैं, इस पर्सन आप मैरिड हैं पर्सन के साथ, तो वहाँ भी पर्सन थर्ड पार्टी के कारण आपके और उनके रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं, तो रिकवरी उतनी तकलीफ नहीं है जितनी पहले थी। पर ये चाहते हैं इनको न्याय मिले, चाहे न्यायालय न्याय दे या कुछ भी हो, न्यायालय से न्याय मिले, ये वाली सिचुएशन है। जस्टिस मिले तो कुछ जब आप मैरिड होते हैं तो जस्टिस, न्यायालय क्या, तलाक, सेटलमेंट, कंपेंसेशन, ड्यूज, उस फॉर्म में या ये चाह सकते हैं अपने लिए। तो एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा है पर्सन, तो डेफिनेटली न्याय चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ भी पर्सन रिकवर कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि या तो आप बैलेंस करें सिचुएशन, नहीं तो ऊपर वाला कर न्याय दे इनको। सेम एनर्जीज है यहाँ पे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। गुस्सा है आपके पर्सन, अपसेट है, सच्चाई जानना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक नहीं रहना चाहते, लटके हुए नहीं रहना चाहते सिचुएशन में, साफ साफ बातें करना चाहते हैं। अगर सही ट्रूथ जानना चाहते हैं, ट्रूथ की कार्ड है, ट्रूथ जानना चाहते हैं, ठीक है, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो कट करके निकलना चाहेंगे। इस रिलेशनशिप प्रिटी डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज में मन बना लिया है कि या तो सच्चाई से बात हो, ऑनेस्टी से बात हो, नहीं तो फिर कट करके निकलने का। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल या फीमेल, या विडो या विडोवर भी हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। तो पर्सन को लगता है आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप अवेलेबल नहीं होते, कमिटेड नहीं है रिलेशनशिप में। आप दूसरों से बातें करते हैं और जगह बातें करते हैं दूसरों के साथ, आपका कैजुअल रिलेशनशिप्स चलता है, या और सिचुएशंस में आप होते हैं, या कमिटेड नहीं है रिलेशनशिप में, जिम्मेदार नहीं है, वो वाली भी एनर्जी है यहाँ पे। तो इनको लगता है कि ये बेटर है कि इस रिलेशनशिप में इतना ये टेंशन लेने से अच्छा है कि ये अपने ऊपर काम करे, अपना करियर, अपना पैसा, अपना और चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं, खुद को बिजी रख रहे हैं। इनको ये जो रवैया है आपका बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये सोचते हैं कि अपसेट होते हैं इस सिचुएशन पे। पर अब उन्होंने अपना फोकस खुद को बना लिया है, प्रायोरिटी अपने ऊपर काम कर रहे हैं ये, अपना करियर, अपनी पढ़ाई, अपनी पैसा, दोस्तों के साथ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव वन अपने को प्रायोरिटी बनाया हुआ है। इससे परेशान है ये, इस एनर्जी से। कुछ केसेस में ऑलरेडी वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो वहाँ सेम सिचुएशंस है कि पर्सन बहुत परेशान है। ये एक इन एंड आउट एटीट्यूड, इन एंड आउट वाला, कमिटमेंट में रहते हुए कमिटेड नहीं रहना, बैक एंड फोर्थ करना, जिम्मेदार नहीं होना, तो खुद के ऊपर केयर कर रहे हैं। या आप ध्यान नहीं देते इनके तरफ, तो ये खुद को फोकस उन्होंने अब अपने को बना लिया है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स विद द टावर, द फूल। तो अगर टॉरस अंडरस्टैंडिंग होगी तो रिश्ता नहीं टूटेगा, लेकिन अगर बात होगी कि मैं ही, ईगो आ जाएगी, प्राइड हो जाएगी, तो पर्सन निकल जाएंगे इस रिश्ते से। सिंपल है। अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स वाली एनर्जी में है कि अगर किसी से गलती हो रही है, चाहे आपसे, क्रॉस वॉचर से, तो अपनी गलती मान ले
एक अपॉलॉजी, एक सॉरी, या एटलीस्ट एहसास उस गलती का हो जो कि आपके बातों में झलके। नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकती है, पर्सन निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप आपसे अगर हुई है कहीं पे कोई गलती हुई है, या आपके तरफ से, चाहे आप क्रॉस वॉचर हैं, जिनसे भी हुई है, उस चीज़ को एक्सेप्ट अगर करते हैं आप, कम्युनिकेशन बेटर करते हैं, तो ये जो टावर है रुक सकती है। क्योंकि ये जो सिचुएशन है, इस रिलेशनशिप की नींव जो है वो स्ट्रांग नहीं है, पहले से ही कमज़ोर है। तो वहाँ पे एक पर्सन को लग रहा है कि इस बार अगर वैसा ही हुआ तो मैं निकल जाऊंगा, तो वही वाली एनर्जीज है। तो अगर आप कम्युनिकेशन सही करते हैं, चाहते हैं ये रिलेशनशिप टिके रहे, तो फिर कम्युनिकेशन में आप एक्सप्रेस करें अपनी जेन्युइन ऑनेस्ट फीलिंग्स, ना कि ईगो और प्राइड लाए, तो ये कम्युनिकेशन तो ये रिलेशनशिप चलेगी। नहीं तो पर्सन अगर वही रहेगा कि ईगो और प्राइड वाली, तो फिर पर्सन निकलेंगे इस रिलेशनशिप से। उनको लगेगा रिलेशनशिप में रहने से अच्छा अकेले रहना, घूमना फिरना, खुद के ऊपर फोकस करना। या कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और गाना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है कुछ सिचुएशंस में। लेकिन अगर कोई पास्ट पर्सन है, जो पुराने पास्ट पर्सन है, वो अचानक से कम्युनिकेशन मैसेज भी आपको कर सकते हैं कुछ सिचुएशन में। जिनके साथ आपका ब्रेकअप पहले से हो गया है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ब्रेकअप है अगर कम्युनिकेशन सही नहीं होती। लेकिन अगर आपका ब्रेकअप सडन हुआ था कभी कुछ सिचुएशंस में, वहाँ पर्सन एक वापसी कर सकते हैं। रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं हो, एक मैसेज और कम्युनिकेशन सडनली आप रिसीव कर सकते हैं। इस सिचुएशन में कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज सडनली रिसीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकअप अगर हो चुका हो तो एंट्री कर सकते हैं पर्सन एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुकी है, वो वाली एनर्जी में है, वो वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ भी वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील करते हुए दिख सकते हैं आप। तो मैसेज कम्युनिकेशन है, ब्रेकअप है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और तू मैं हो रही है, वहाँ ब्रेकअप की स्थिति हो सकती है। और कोई पास्ट पर्सन नहीं तो लौट भी सकता है, सडनली लौट सकते हैं एक कम्युनिकेशन मैसेज के साथ। तो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है आपके लिए टॉरस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो एक्शन लेने की टाइम है अभी। सोचिए, सिर्फ सोचने में टाइम नहीं बिताए, एक्शन लेने की टाइम है ये। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो कोई पावरफुल चेंज रिलेशनशिप में आने वाली है, कोई बहुत बड़ा चेंज रिलेशनशिप के स्टेटस में आ रहा है आपके। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।